नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। मेरी आवाज आ पा रही है? नीरज जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही हो तो सिर्फ ऐसे कर दीजिए एक बार। ओके, डन। थैंक यू। चलिए, जितने लोग अगर वीडियो ऑन कर सके तो जरूर कर लीजिएगा। और अगर नेटवर्क का इशू हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लाइव चल रहे हैं हम लोग। और आज मैं आप लोगों को जो है ना कुछ, क्योंकि कई नए लोगों ने भी ज्वाइन किया है और कुछ शायद हो सकता है पुराने भी हैं, तो आप लोगों को मैं एक ऐसी डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैजिकल डिवाइस है, साइंटिफिक डिवाइस है, जिससे हम बहुत सारी चीजों का पता कर सकते हैं। तो आपको जब आप पूरी डिटेल सुनेंगे तो वाकई में सरप्राइज होंगे कि ऐसी भी कोई चीज है जो हमारी प्रॉब्लम को पकड़ सकती है, डायग्नोस कर सकती है। हाँ जी, जय मित्रा जी, कैसे हैं आप? क्यों सर? आपके कैसे हो सर? ठीक है, बस अब थोड़ा सा कोल्ड रह गया और सर में दर्द रह गया, बाकी सब ओके है। सर आपने सर मेरा नंबर सर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मैं फोन करता हूँ, आप नहीं दिन में लेता तीन है। चार बार फोन करते थे ना, इसलिए। हाँ। ओ अच्छा अच्छा। ना अच्छा ठीक है, तो बोले सर अगर मैं फोन कम करूंगा तो क्या आप मेरा नंबर ब्लैकलिस्ट से निकाल दोगे सर? आप मुझे ऐसे फोन करते थे जैसे गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड एक दूसरे को फोन करते हैं। नहीं सर, वो भी शायद एक्चुअली इतने वो फोन नहीं करते होंगे जितने आप करते थे। अच्छा सर, ऐसे ही सर मैं आपको सर मेरे घर का इंसान मानता हूँ, इसीलिए सर। मेरे को फीवर कोल्ड कफ इकट्ठा हो गया था, और वो भी मतलब बिल्कुल ऐसा जिसने बदन तोड़ दिया हो, गला बिल्कुल पैक हो गया था। और आप मुझे हर एक घंटे बाद 2 घंटे में कॉल करने लग गए थे। ओ अच्छा ठीक है सर, ओके सर, सॉरी सर, सॉरी अरे सॉरी। सॉरी मत बोलो यार, इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि मैं हर बार जो है ना फोन उठा के रिप्लाई नहीं दे सकता था ना। चलो शुरू करते हैं दोस्त। मैं सभी को एक बार म्यूट कर देता हूँ। और म्यूट करने से पहले आप लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं पहले जो बोलना चाहूंगा तो वो बोल देता हूँ। उससे रिगार्डिंग अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे कि आज क्या टॉपिक है हमारा, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सभी को राम राम। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है, और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। तो मैंने जूम पे जो लिखा था, जो जूम पे उस पे लिखा हुआ था कि साइंटिफिक डिवाइस ऑरा स्कैनर। तो आप में से कुछ लोग तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइंटिफिक डिवाइस क्यों कहते हैं इसे, ऐसा क्या इसमें है जो साइंटिफिक की बात हो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नए लोग होंगे, जो बिल्कुल ही जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा। बोल दो बेटा। इश, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हम सभी लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और प्रॉब्लम किस तरीके की होती है, तो एक बार उस पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ।
और फिर अगर उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा, फिर हम आगे फर्दर चल लेंगे। हाँ, शंभू गुप्ता जी, राम राम। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, गाजियाबाद इंदिरापुरम में। और हमेशा वेबिनार लेके आता हूँ ऑरा स्कैनर का। आपने एस्ट्रोलॉजी के तो सुने होंगे, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, बॉडी के 7 चक्रास, मेडिटेशन और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी। लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हो जिन्होंने पहली बार सुना हो कि ऑरा स्कैनर क्या होता है। तो आज जो है मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि 3 दिन का मेरा ये क्लास रहेगी। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि 3 दिन में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूं कि जिससे आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सको। दोस्तों, एक चीज जरूर बताऊंगा कि जब भी कोई पर्सन परेशान होता है, हम अपनी फैमिली से रिलेट करेंगे इसे भी, कि हम आज तक, अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे दादा दादी हैं, है ना, हम सबकी जन्म पत्री बनी हुई है। मैक्सिमम लोगों की जन्म पत्री बनी है, हमारा नाम है। देखो स्क्रीन पर सबके नाम है अपने। तो इसका मतलब कहीं ना कोई पंडित जी ने या किसी ना किसी से नाम अक्षर निकाला और वहां से हमारा नाम। मैं एक बार म्यूट कर देता हूँ शायद। एक मिनट रुकिएगा। तो पंडित जी ने हमारा नाम निकाला, जिससे आज हमें पुकारा जाता है। ठीक है। तो जब भी कोई आदमी परेशान होता है या किसी भी प्रॉब्लम में होता है, तो उसकी शादी भी करनी होती है या कोई भी हो ओकेशन, तो हम क्या करते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, किसी शास्त्री जी के पास जाते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो उन्हें कहते हैं भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि भैया अपना नाम बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, किस समय पैदा हुए, किस स्थान पे पैदा हुए। और ये सब जानने के बाद वो जो है आपकी कुंडली चार्ट बनाते हैं। और कुंडली चार्ट बना के फिर आपको बताते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, कि आपके कौन से ग्रह जो है वो डिस्टर्ब है। तो हम में से सभी लोगों के नाम हैं और सभी लोगों ने अपने बच्चों के भी इसी तरीके से किए होंगे। दूसरी बात कि एक वास्तु वर्ड जो था, कुछ साल पहले तक तो बहुत कम लोगों को पता था। अवेयरनेस उतनी नहीं थी लोगों को, मतलब थी लेकिन मैक्सिमम लोगों में नहीं थी। आज एक वास्तु बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन के आ गया। वास्तु का मतलब है वास्तु, जहाँ पे हम वास करते हैं वहां की बात हो रही है। जब हमारा घर है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वास्तु में क्या 5 एलिमेंट्स देखे जाते हैं। अब समझने वाली बात है कि 9 ग्रह एस्ट्रोलॉजर चेक करके बताता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं देख रहा। वास्तु कंसल्टेंट 5 एलिमेंट देख रहा है कि आपके घर में अग्नि का स्थान कहाँ पे है, जल का स्थान कहाँ पे है, वायु का कहाँ पे है, अर्थ का स्थान कहाँ पे है। तो अगर वो बैलेंस है तो घर की फ्रीक्वेंसी आपको सही आ रही होगी। पर अगर वो इम्बैलेंस है तो फिर आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस रहेगी। उसी तरीके से एक न्यूमरोलॉजी, कुछ साल पहले न्यूमरोलॉजी समझ में नहीं थी किसी के। न्यूमरोलॉजी को अंकशास्त्र बोलते हैं। तो न्यूमरोलॉजी आई तो हमने देखा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और वो अपनी गाड़ियों के नाम, मोबाइल जो अपने नंबर है पीछे वो 555 है ना। तो इस तरीके के नाम रखते हैं वो, नंबर लेते हैं। नंबर मिलते भी महंगे महंगे हैं। फिर एक ट्रेंड चला कि अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करने का। फिर ट्रेंड चला मोबाइल नंबर जो हो वो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करो। तो बेसिकली क्या है, अंकों की अपनी एक वैल्यू होती है, इसीलिए न्यूमरोलॉजी चल पड़ी। उसके बाद रेकी, जिसमें बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, बॉडी के 7 चक्रास हैं। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टडी है, यहाँ से नहीं है, ये प्राचीन काल से है। जिसमें लोग अपनी, आप थर्ड आई एक्टिवेट करते हो, योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो अपनी ऊर्जा के ऊपर करते हो अपने मेडिटेशन जो भी करते हो। तो उससे आपके चक्रास को भी सपोर्ट मिलता है, बैलेंस होते हैं चक्रास। अब वो चक्रास क्या है, छोटे से मैं बताता हूँ कि हमारी रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन पे, जहाँ पूंछ होती है जानवरों की, जहाँ टेल बोन हमारी खत्म होती है, मतलब सॉरी, जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है उसे टेल बोन बोलते हैं। वहां पे जो चक्रा है उसका नाम है रूट चक्रा। रूट चक्रा को हिंदी में मूलाधार चक्रा बोलते हैं। मूलाधार को अगर आप ब्रेक करके देखेंगे तो मूल आधार, यानी कि हमारी लाइफ का मूल आधार है। तो हमारी बॉडी में 2 जगह से ऊर्जा आती है। एक तो आती है ऊपर क्राउन चक्रा से, एक आती है नीचे रूट चक्रा से। रूट चक्रा जो है वो ग्राउंड से एनर्जी मिलती है। इसे अर्थ का चक्रा भी बोलते हैं। इसे रूट रूट मतलब जड़।
आपने पेड़ को देखा होगा, उसकी जड़ें जमीन के अंदर जितनी मजबूत होती हैं उतना वो आंधी तूफान में खड़ा रहता है। कोई मकान बनाते हैं तो पहले नींव डलती है नीचे की जमीन के अंदर, जितनी पकड़ अच्छी होगी नींव की उतना अच्छा घर बनेगा। तो ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें जो है ये हमारे चक्रास से रिलेट करती हैं। तो हर चक्रा का कुछ कहना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि रूट चक्रा हमारा जो सबसे नीचे टेल बोन की बात कर रहा हूँ, अगर ये डिस्टर्ब हो जाता है, किसी का इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसको बीमारियां क्या लगती हैं? आर्थराइटिस। अब रिलेट कीजिएगा इसमें से किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर साहब राम राम। तो आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन्स, साइटिका, हिप्स पेन, लेग्स नीज एंकल पेन, फीट पेन, लो बैक पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो आप चेक करिएगा, उनका कहीं ना कहीं रूट चक्रा डिस्टर्ब होगा। हमारी बॉडी का ही पार्ट है। उसके बाद नाभि से 2 इंच नीचे एक चक्रा होता है जिसे सैक्रल चक्रा बोलते हैं। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, सेक्सुअल पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कंसीव प्रॉब्लम, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो वहां से रिलेट होती हैं। फिर नाभि से ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्रा है, पेट से रिलेटेड इश्यू जितने आते हैं वो चक्रा पे है। उसके बाद हार्ट चक्रा है, फिर एक थ्रोट चक्रा है, ईएनटी थायराइड वायराइड का इशू है। फिर थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन इमेजिनेशन का चक्रा, और उसके बाद टॉप पे है क्राउन चक्रा। तो ये भी एक साइंस है। तो रेकी वाले हीलिंग करते हैं, चक्रास को हील करते हैं, आपकी एनर्जी को हील करते हैं, नेगेटिव एनर्जी को निकालते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे बॉडी में डालते हैं। तो आपने आप में से कुछ लोग रेकी करते होंगे जिनको ये पता होगा। तो उसी तरीके से बाकी साइंस भी है, बाकी बहुत सारी साइंस है। तो ये सब साइंस कर क्या रही है? तो ऐसा मान लेते हैं कि एक गोल चक्कर है, चौराहा। तो उस चौराहे से, मतलब चौराहा नहीं है, सॉरी, चौराहे में तो 4 रास्ते निकलते हैं। हम ऐसा एक गोल चक्कर बनाते हैं जहां से 8 या 10 जगह से रोड आके कनेक्ट होती है। यानी कि आप 8-10 जगह से अलग अलग रोड से आ रहे हो और आके कनेक्ट हो जाते हो एक गोल चक्कर पे। जैसे हमारे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, उसमें भी 4-5-6 रोड है, 6-7 रोड है। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी साइंस काम कर रही है, एक रोड जो है हम उसको मान लेते हैं एस्ट्रोलॉजी है, एक रोड है निमोलॉजी, एक वास्तु, एक बॉडी चक्रा, एक स्कैनिंग, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो वो सारी की सारी आके एक सेंटर में मिलती है गोल चक्कर पे। तो इसका मतलब क्या, वो गोल चक्कर को अगर हम मान लें कि हमारी बॉडी है और जितनी भी रोड्स आ रही है ये अलग अलग साइंस है। तो ये सारी साइंस मिलके काम किस पे कर रही है, कहाँ किसको ठीक कर रही है? उस बॉडी को, जो उस पर्सन खड़ा हुआ है। तो यानी कि अगर हमें कभी भी कोई तकलीफ होती है तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो वो हमें ठीक कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे ग्रहों को चेक करता है और ग्रहों का उपाय बता देता है, ताकि उस ग्रह का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे पे ना पड़े। नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ेगा, उससे जो नुकसान और हानि होनी है उससे हम बच जाए। तो उसके लिए स्टोन बना देते हैं, कुछ पूजा को बता देते हैं। तो ये उपाय हो गए। लेकिन उसने हमारे सिर्फ 9 ग्रहों की बात करी। वास्तु कंसल्टेंट ने हमारे घर को चेक करके हमारे एलिमेंट को चेक किया, एलिमेंट्स को, और या जोन को चेक किया, दिशाओं को। और उसी तरीके से रेकी पर्सन ने हमारे चक्रास को चेक किया। न्यूमरोलॉजिस्ट आया, उसने हमारे अंकों को, यानी कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो अंक है उसको चेक किया कि जिस नंबर का सपोर्ट नहीं मिल रहा वो नंबर इनके नाम के अंदर ऐड करा देते हैं, तो उसका सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि हर साइंस कुछ कहती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से एक बात बोलूं कि क्या ऐसा पॉसिबल है, एग्जाम्पल के तौर पे, कि मैं वो जो गोल चक्कर पे खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं और मेरे साथ इतनी सारी परेशानियां कि मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले जा रहा हूँ एक एस्ट्रोलॉजर के पास। अब एस्ट्रोलॉजर भी तो मेरे को अच्छा से चाहिए, तो मैं उसको फीस दूंगा एक अच्छी सी 5100, 11,000, कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर पकड़ लेता हूँ। टॉप वालों की तो कोई लिमिट ही नहीं है, मैं एक बात कर रहा हूँ मिनिमम। तो पकड़ा, उन्होंने मुझे उपाय बता दिया कि जी आपको ये पूजा करनी है, ये स्टोन्स पहनने हैं, है ना, और हर आपको पूजा भी क्या करनी है, हर मंगलवार या हर वीरवार या हर सोमवार को आपको ये चीजें फॉलो करनी है। ओके, मान लिया। अब मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 9 ग्रहों पे फोकस हो रहा है। तो घर में भी तो कोई दिक्कत हो सकती है वास्तु की। तो इसके लिए मुझे वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा। आजकल एक बहुत बढ़िया ट्रेंड चल पड़ा है, जो सोशल मीडिया पे वास्तु कंसल्टेंट दिख रहे हैं,
तो आज से 2 साल पहले 5100 लेते थे, आज 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। पंकित गोयल जी 16 लाख रुपए ले रहे हैं। तो अ, मतलब मिडिल क्लास या अपर क्लास की भी लिमिट से बाहर जाने लग गए लोग कि भाई कंसल्टेंसी ले लें। ठीक है, जिसको जितना क्वालिफाइड होगा उतने तो पैसे लेगा ही ना वो। तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उपाय बताएंगे, फिर वो उपाय भी करने हैं, फिर न्यूमरोलॉजिस्ट के उपाय, फिर रेकी पर्सन के उपाय। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता कि एक पर्सन इतने सारे लोगों से कंसल्टेंसी नहीं ले पाता, और ले भी लेगा तो उपाय नहीं कर पाता। वो कसूर भी खुद का हो जाता है कि उपाय नहीं ले पाया। तो अगर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं, एक ऐसी मशीन के बारे में जिसको आप जानते भी हो, और आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता भी दूंगा। उसे कहते हैं ऑरा स्कैनर। तो ऑरा स्कैनर क्या है? उससे आप एस्ट्रोलॉजी कर सकते हो, न्यूमरोलॉजी कर सकते हो, उससे वास्तु चेक कर सकते हो, उससे आप क्या बोलते हैं, कलर थेरेपी कर सकते हो, उससे आप जियोपैथिक चेक कर सकते हो। एक ऐसी चीज जो अर्थ से निकलती है, जमीन के नीचे से। और देखो, एक साइंस क्या बोलती है? साइंस ये कहती है कि ह्यूमन बॉडी, यानी कि कोई भी ह्यूमन पर्सन जो है, आप या मैं, हमारा ब्रेन और बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। यानी कि हमारी बॉडी और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज है। तभी हम इस धरती पे रह पा रहे हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हमसे मैच करती है। लेकिन अर्थ के नीचे से कुछ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी भी आती है किसी किसी जगह पर, जो 150 से 300 या उससे ज्यादा भी हो जाती है। मतलब अगर ह्यूमन बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है, यानी कि अगर मुझे 7.83 हर्ट्ज का करंट दिया जाए, तो मैं आराम से बोलूंगा कि मेरे को कुछ फील हो रहा है कि कुछ गुदगुदी सी हो रही है या वाइब्रेशन सी हो रही है। लेकिन अगर मुझे 150, 200, 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का करंट दे दिया जाए, तो मेरे को शॉक लगेगा। हो सकता है हार्ट पे इम्पैक्ट आए, ब्रेन पे इम्पैक्ट आए, बॉडी पे इम्पैक्ट आए, ब्लड पे इम्पैक्ट आए, मेरे नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट आए, कुछ भी तो हो सकता है, क्योंकि वो कई गुना मिली। तो और ये आप देख भी रहे हो, ये प्रॉब्लम जो जियोपैथिक बता रहा हूँ, ये इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि क्या कभी आपने अपने शहर के आसपास किसी रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ जरूर देखा होगा, जिसपे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, धीरे चलें। कभी हम हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, कभी हाईवे पे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो वहां पे जो रिसर्च हुई है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की, उनके अकॉर्डिंग वहां जियोपैथिक होता है, तभी इतनी बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी हमारे घर पे आ रही हो और हमें पता ही ना चले, क्योंकि इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं, इसे साइलेंट किलर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता, इसका कोई उपाय नहीं किसी के पास, क्योंकि पता ही नहीं है। जब किसी चीज का पता ही नहीं है तो उपाय बना ही नहीं। लेकिन जो लोग ये चेक करते हैं उनको पता है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता। डॉक्टर्स को जब बोलोगे ना जियोपैथिक का ये क्या होता है, लेकिन साइंस और इंजीनियर्स इसके ऊपर बहुत काम कर चुके हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर काम चला है, इसीलिए वहां पे बोर्ड लगा होता है। और अगर उस जियोपैथिक के ऊपर कोई पर्सन ज्यादा टाइम तक बिता ले, तो उसको ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट्स, क्या बोलते हैं आपका कैंसर, है ना, हार्ट फेल, लीवर, किडनी, ऐसी डिजीज हो जाती है। और उस घर के अंदर कला कलेश बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन और बॉडी की फ्रीक्वेंसी बदल गई, आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी बदल गई। तो आप सोच के देखिए कि अगर एक साउंड लगातार आपके कान में डाली जाए, और वो बहुत तेज साउंड हो, तो आप थोड़ी देर में सर में दर्द होगा, इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा, बीपी बढ़ जाएगा। और अगर वो साउंड का इम्पैक्ट जो आ रहा है, वो इम्पैक्ट को आने दिया जाए और साउंड को बंद कर दिया जाए, यानी कि आपको पता ही नहीं वो हो क्या रहा है आपके साथ में, तो वो जियोपैथिक है। बहुत खतरनाक चीज है। तो इसके बाद आपने देखा होगा, लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, कभी किसी के ऊपर कुछ करा देते हैं, नहीं पता लग पाता किसने किया है। लोग इसके लिए बाबा ओझा तांत्रिकों के पास जाते हैं। तो ऐसी जो चीजें जो हिडन है, जिसको ना ढूंढ सकते हैं, ना समझ में आती है, ना दिखती है। अगर मैं ये बोलूं कि किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया है, और हमें ये पता चल जाए कि वो लेडीज ने किया है, जेंट्स ने किया है, किसी रिलेटिव ने किया है, कोई नेबर्स है, पड़ोसी, या कोई फ्रेंड सर्कल में है, और कब किया है, कौन से ईयर में, तो अरे बाप रे, ये क्या हो गया।
नेटवर्क इशू हो गया था। तो ऐसी हिडन चीजें जिसे हम ब्लैक मैजिक बोलते हैं, ऐसी चीजें भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। और जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एट्थ नाइन्थ के बच्चों को जब कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट्स में जाना है, हम उनको भी चेक करके देख सकते हैं उनके ऑरा से कि उनको कौन सा सब्जेक्ट सूट करेगा, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। किस बच्चे को बिजनेस सूट करेगा तो कौन सा बिजनेस सूट करेगा, कौन सी जॉब सूट करेगी, कौन से बिजनेस नुकसान देंगे और कौन सी जॉब उनको सर्वाइवल देगी। इवन ये हम अपने लिए भी चेक कर सकते हैं। हम लोगों ने भी बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तीन तीन चार चार पांच पांच कोर्स कर रखे होंगे। तो आप लोगों को भी स्कैन करके ये पता चल सकता है कि आपको कौन से प्रोफेशन में ग्रोथ मिलेगी और कौन से प्रोफेशन में आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। ये बहुत इजीली पता किया जा सकता है। तो आज का जो है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये होता कैसे है। तो ये एक मशीन है जिसे हम ऑरा स्कैनर बोलते हैं। ये मशीन, एक्चुअली ये मशीन क्या है, ये पेयर में होती है। इसके अंदर जो है, यहाँ पे देखिए लाइट जल रही है इसमें, ये देखिए नीचे स्विच लगा होता है। तो ये बैटरी है यहाँ पे। इसके अंदर एक चिप लगी है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही है? ओके, एक सेकंड रुकिएगा। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी अब? ओके। ओके। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे ऑरा स्कैनर बोलते हैं। ऑरा को स्कैन करने की एक मशीन है। और ऑरा क्या होता है वो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ आपको। ये मशीन पेयर में होती है। इसके आगे सैंपल्स लगते हैं यहाँ पे, ये देखिए सैंपल्स हैं। तो जो भी चीज चेक करनी होती है उसके सैंपल हम इसके अंदर डालते हैं। जैसे ये बॉक्स आते हैं इसके अंदर और कुछ सैंपल्स हैं ये। इसमें एस्ट्रोलॉजी, यानी कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, इस मशीन के थ्रू आप कर सकते हो। आपको न्यूमरोलॉजी नहीं आती है, आप इस मशीन के थ्रू कर सकते हो। आपको वास्तु नहीं आता, आपको इंडस्ट्रियल वास्तु नहीं आता, आप इस मशीन के थ्रू कर सकते हो। आपको रेकी नहीं आती है, चक्रास को चेक करना, इस मशीन के थ्रू कर सकते हो। ये मशीन बताएगी। जहां, एक बात और बताता हूं दोस्तों, जहां पर मतलब इसको कोई अदरवाइज मत लीजिएगा जो मैं कहने वाला हूं, लेकिन ये सच है। ये मैं नहीं बोलता, ये स्टूडेंट बोलते हैं सीखने के बाद, कि जहां पर एक वास्तु कंसल्टेंट रुक जाता है, जहां एक एस्ट्रोलॉजर रुक जाता है, जहां एक न्यूमरोलॉजिस्ट रुक जाता है, वहां से शुरुआत होती है ऑरा स्कैनर की। वहां से शुरुआत होती है ऑरा स्कैनर की। आवाज आ रही है? क्या बोलते हैं अपना, मेरी डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? एक्चुअली मेरी सोसाइटी में लाइट जाती है तो नेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है, और लाइट के आते ही फिर दोबारा से कनेक्ट हो जाता है। प्रॉब्लम ये आ रही है, और कभी कभी होता है ऐसा। तो माफी चाहूंगा इसके लिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमारी ये स्कैनिंग जो करती है मशीन, ये मशीन एस्ट्रोलॉजी पार्ट भी कर देगी, न्यूमरोलॉजी भी, वास्तु, यानी कि एक पर्सन इसको सामने चाहिए। किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ मिल जाए, यानी कि अगर आप अपनी अगर फोटोग्राफ भेजें तो उसकी स्कैनिंग हो जाएगी। और अगर आप सामने खड़े हो, यानी कि पर्सन सामने खड़ा हो, तो उसकी स्कैनिंग हो जाएगी। ये तो ऑरा स्कैनर है। ऑरा को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्कैन कराया अपना, अपने ऑरा को मशीन के थ्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्कैन कराया। उसकी वीडियो भी डली हुई है। उनसे खुद एक स्पीच के अंदर उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद अपना ऑरा स्कैन कराया और किस तरीके से मेडिटेशन करने के बाद जब चेक किया गया तो उनका ऑरा बढ़ गया।
तो ये ऑरा क्या होता है, बस अभी आपको इसके बाद ये शुरू करने वाला हूँ। लेकिन आपको ये बता रहा था कि ये जो डिवाइस है, इसके अंदर यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये लाइट लगी हुई है, इसके ऊपर यहाँ पे एक बैटरी है, और इसके अंदर एक सर्किट है, एक सर्किट दे रखा है, एक चिप है, एक ट्रांसफार्मर है। तो ये ह्यूमन बॉडी को स्कैन कर लेता है। जैसे कोई भी ह्यूमन पर्सन है, हमारी बॉडी के ऊपर जो है इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी होती है, इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी, आईआर की फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये मशीन जो है उसको रिसीव करती है, और रिसीव करके उसे कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर, और इसको रीड करना शुरू कर देती है। यानी कि किसी पर्सन की फोटोग्राफ मिल जाए, या वो पर्सन सामने खड़ा हो, तो उसको स्कैन करके एक रिपोर्ट बन जाती है। कुछ इस तरीके की रिपोर्ट होती है, ये देखिए, इस तरीके से 2 पेज की रिपोर्ट होती है। तो रिपोर्ट बन जाती है। रिपोर्ट क्या बोलती है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। यानी कि आपके 9 ग्रहों के बारे में, आपके 7 चक्रास के बारे में, आपके घर के वास्तु दोष के बारे में, जियोपैथिक के बारे में, आपकी एस्ट्रोलॉजी पार्ट आ जाएगा, न्यूमरोलॉजी पार्ट आ जाएगा, और बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। किसी ने कुछ किया करा है वो आ जाएगा, और उपाय भी इसमें पता चल जाते हैं कि कोई भी उपाय। अब मैं आपको जो बता रहा था एक छोटी सी चीज, कि जहां पे कोई वास्तु कंसल्टेंट रुकता है तो उसका काम शुरू होता है। ऐसा क्यों है, तो पहले आपको वो बता देता हूँ। मान लीजिए कि कोई, आप में से बहुत सारे होंगे वास्तु कंसल्टेंट, कि मान लीजिए अगर आप कहीं वास्तु करने जाते हैं, तो आपको एक कंपास की जरूरत पड़ती है, और वहां पे आप देखते हैं कि दिशाएं कहाँ कहाँ पर है। इस घर में ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, या सेंटर कहाँ है, ब्रह्म स्थान जिसे कहते हैं। या आपको गूगल अर्थ प्रो के थ्रू आप जो है वहां पे जोनिंग करते हो, कि इस घर में कहाँ, कौन कौन सा जोन कहाँ पर है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इस मशीन को अगर मैं जस्ट इस तरीके से बोलूं कि इस घर का ईस्ट कहां पर है, वेस्ट कहां है, नॉर्थ कहां है, साउथ कहां है, साउथ ईस्ट कहां है, ये देखिए, साउथ ईस्ट ये बता रहा है, ईस्ट ये बता रहा है, ईस्ट, साउथ ईस्ट, और साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, इस तरीके से बताता है। ब्रह्मस्थान कहां पर है, ये रहा। अगर किसी घर में, मान लीजिए कि मैं आपके घर आता हूं, और आपके घर में 5-7 लोग बैठे हुए हैं, मैं पहली बार आपके घर आया, मैं किसी को जानता नहीं हूं, तो अगर आप नाम पुकारेंगे उनका, कि बताइए दीपाली जी कौन है, डॉक्टर अनिल जी कौन है ना, और क्या बोलते हैं नीलम जी कौन है, जय मित्रा जी कौन है, तो मैं तो जानता ही नहीं ना, ना मुझे शक्ल से पता किसी का नाम। लेकिन ये ऑरा स्कैनर अगर हाथ में है, या एल रॉड, ये एल रॉड भी है, ये रियल रॉड, अगर ये है, तो आप उसी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बताओ ऐसी कौन सी साइंस है, ऐसी कौन सी साइंस है, आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर जैसे मैंने बताया था आपको, कि अगर कोई पूछता है आपसे कि दीपाली जी कौन है, तो बता देगा दीपाली जी कौन है। डॉक्टर अनिल कहाँ है, ये रे। नीलम जी कहाँ है, ये रे। जय मित्रा जी कहाँ है, ये रे। तो बता देगा, आइडेंटिफाई कर देगा, उस पर्सन के पास जाके खुल जाएगा। और आपको बड़ा अजीब सा फील होगा कि यार ये इसने, मशीन ने ऐसा बता कैसे दिया। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से ये डायग्नोस करती है, और इसके पीछे साइंस क्या काम करती है। देखिए, दोस्तों आपने देखा होगा, जब भी हम पूजा करते हैं, तो किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं, तो जैसे राम जी के पीछे आपने फोटो में देखा है कि एक चक्र सा बना हुआ है, उसी तरीके से गौतम बुद्ध जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, और ऋषि मुनि हैं, उनके पीछे ये जो गोल सा चक्कर बना हुआ है, ये इनका ऑरा होता है। अब इस ऑरा को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए, अगर हम शीशे में देखते हैं, या हम अभी आपको देख रहे हैं, आप मेरे को देख रहे हो, तो हम सिर्फ एक दूसरे को वो देख रहे हैं जो पिक्चर दिखाई दे रही है। लेकिन एक कैमरा आता है जिसे बोलते हैं किरलियन कैमरा, एक है कैमरा, किरलियन कैमरा। अगर उसके थ्रू हम फोटोग्राफी करते हैं, तो कुछ इस तरीके की फोटोग्राफी आती है। मतलब आपकी या मेरी अगर कोई फोटो खींचेगा, तो किरलियन कैमरे से तो कुछ इस तरीके की फोटो आएगी। आपने देखा ऊपर कुछ रंग नजर आ रहे हैं, येलो, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, इस तरीके के कुछ कलर्स हैं। और ये कलर्स कहाँ से आए हैं, ये आए हैं कुछ इस तरीके से। जो भी पर्सन है, यानी कि अगर हम बात करें अपनी,
तो हमारी बॉडी के अंदर ये 7 चक्र हैं, जो आप ये स्टार से देख रहे हो, ये 7 चक्र हैं। और बॉडी के बाहर वही कलर है। जैसे सबसे नीचे जो मैंने बताया था टेल बोन पे, उसे रूट चक्रा बोलते हैं, रेड कलर का होता है वो। और आप देखो बॉडी के बाहर भी रेड कलर है। दूसरा, नाभि से 2 इंच नीचे ऑरेंज कलर का चक्रा है, जिसे सैक्रल चक्रा बोलते हैं। तो रेड के बाद ऑरेंज है, फिर येलो है, और फिर ग्रीन है। उसी तरीके से हर कलर जो है हमारी बॉडी के ऊपर भी है। तो अब एक चीज और बताता हूँ कि ऑरा क्या होता है। ये हमारा ऑरा है। आपने देखा कितनी परफेक्ट शेप है इस पर्सन की बॉडी के ऊपर, कलर्स की, और बॉडी बॉडी के अंदर चक्रस की। ये सभी हमारी बॉडी के अंदर है। सब क्या है, आपके बॉडी में भी है, मेरी बॉडी में भी यही सब है। और जब ये डिस्टर्ब होते हैं, अब मेरे पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, जब ये डिस्टर्ब होते हैं, वहां से शुरू होती है हमारी नेगेटिव जर्नी। वहां से शुरू होती है हमारी हेल्थ प्रॉब्लम। वहां से शुरू होती है हमारी फेलियर। वहां से शुरू होता है डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, फेलियर की, हेल्थ इश्यूज की सारी चीजें यहां से शुरू होती है, अगर ये हमारे चक्रास डिस्टर्ब हो जाए और ये बाहर का ऑरा डिस्टर्ब हो जाए। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं कि बहुत सारे लोग अपने हाथ से ऑरा को देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए ये आप जो देख रहे हैं, अगर आप करना चाहें तो ऐसे ट्राई कर सकते हैं। कैसे? कि हाथ को आप इस तरीके से करिए, ऐसे थोड़ी देर करते रहेंगे, आपके हाथ में एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, एक बॉल सी क्रिएट हो जाएगी हाथ के बीच में। और थोड़ी देर में क्या होगा, आपका हाथ आप आगे लाओगे, पीछे को मारेगा, पीछे फेंकेगा। वो क्या हुआ, एक एनर्जी क्रिएट हो गई, एक ऑरा क्रिएट हो गया बीच में। वो आपके हाथ को पीछे की तरफ, बॉल बड़ी होती चली जाएगी। यानी कि हमने पहले ऐसे से किया, ये बॉल बड़ी होती चली जाएगी। अगर आपको अपना ऑरा देखना हो, जो मैं अभी कलर का दिखा रहा था, तो कैसे देख सकते हैं, उसको भी मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, रात को हम क्या करें कि अपनी हथेली को छत की तरफ कर लेंगे। जो हमारी सबकी छत सफेद है, तो जब आप सोएंगे, लेटेंगे, तो हथेली को छत की तरफ कर लीजिएगा, और उल्टे हाथ पे अपनी उंगलियां खोल लीजिएगा जैसे खुली हुई हैं, और गौर से देखिएगा। थोड़ी देर में आपको अपनी उंगलियों के चारों तरफ एक परछाई सी नजर आनी शुरू हो जाएगी। वो आपका ऑरा है। क्योंकि आंखों से दिखता नहीं है, रेकी वाले बहुत अच्छी तरह देख लेते हैं, लेकिन अगर हम देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हो। अपनी बॉडी का ऑरा आप चेक कर सकते हो। कैसे करोगे? आप रात को हथेली को छत की तरफ ऐसे कर लीजिए और उंगलियां खोल लीजिए, और गौर से देखते रहिए एक तक। थोड़ी देर में उंगली के चारों तरफ आपको एक शेड सा नजर आएगा, एक रुआ सा नजर आएगा। वो आपका बॉडी हो रहा है, मतलब आपके हाथ का हो रहा है। और ऑरा हर चीज में होता है, हर ऑब्जेक्ट में भी हो रहा है, हर चीज के अंदर हो रहा है। आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, मेडिटेशन जो करता है उसका ऑरा बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो कहते हो ना, बड़ा रिलैक्स फील होता है। दुनिया में सब लोग आजकल कह रहे हैं, कोविड के बाद, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। वो किस लिए कर रहे हैं? आपके चक्रास को पावर मिलती है, आपका ऑरा बढ़ जाता है। और बार बार हम ओरा 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 बोल रहे हैं, तो वो ओरा यही है हमारा। ये रहा ओरा हमारा, इसे ओरा बोलते हैं। मैंने एक चीज देखी कि बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को ओरा के बारे में मालूम ही नहीं है। पता है क्या बोलते हैं? अरे सुना तो है कुछ होता है, लेकिन पता नहीं है। ओरा के बारे में पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता था। एस्ट्रोलॉजी पता है, न्यूमरोलॉजी पता है, वास्तु पता है, ओरा नहीं पता। लेकिन ये तो हमारा डीएनए है, हमारा बॉडी का, हमारी परछाई होती है ना, शेडो। तो ये तो रूट कॉज है। जो साधु संत और ऋषि मुनि जो काम करते थे, वो भी इस पे करते थे। आपको एक चीज और बताता हूं, देखो। हम सबने, हम शायद सभी ऐसे लोग हैं जो आसपास 10 एक साल आगे पीछे के होंगे उम्र के। रामायण या महाभारत में देखा था, जब वो तीर कमान से तीर छोड़ते थे, तो जो तीर छोड़ा जाता था उसके चारों तरफ एक बादल सा दिखता था। वो उसका ऑरा था। वो ऑरा होता है। दिखाते ना, तीर छोड़ रहे हैं, अग्नि सी निकल रही है चारों तरफ उसके, तो वो ऑरा होता था। वो उस, तो ऑरा तो हर चीज में है। मैंने ये चश्मा पहना है, इसमें हो रहा है। मैंने शर्ट पहनी है, इसमें एक हो रहा है। अगर ये चश्मा मैंने क्यों पहना, मुझे क्यों पसंद आया, क्योंकि इसके एनर्जी ने मुझे अट्रैक्ट किया। तो यूनिवर्स का एक नियम है कि दुनिया की हर ऐसी चीज, ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी जिसके अंदर एनर्जी ना हो। भगवान ने पेड़ पौधों से लेके और निर्जीव, मैं जो पेन यूज कर रहा हूं, आप जो पेन यूज करते हैं, कपड़े पहने हैं, टेबल कुर्सी, तो हर चीज के अंदर एक एनर्जी है। जो भी एनर्जी है, उस एनर्जी को ही ऑरा बोलते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, ऑरा को हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल। वैसे हम बोलते हैं ऑरा।
और वैसे एक जनरल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एनर्जी। आपके घर में अगर बाहर से लाइट काट दी जाए, या एक काम करते हैं, वोल्टेज कम कर दिया आपके घर की, अब पता लगा पंखा धीरे 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 यूं चल रहा है, और जो ट्यूबलाइट थी वो कैंडल लाइट की तरह जल रही है। हम अपनी कैंडल लाइट के अंदर क्या जिंदगी जी सकते हैं? अगर रोज मोमबत्ती जला के हमें रहना पड़ जाए, और पंखा ना चले, ऐसे धीरे धीरे चले जो हवा ही नहीं दे रहा, तो हम जी नहीं पाएंगे। तो अगर जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है, उसके साथ क्या होता है, उसकी लाइफ कैंडल लाइट की तरह हो जाती है। यानी कि उसकी पावर जो है वो वीक हो जाती है, उसकी बॉडी की वोल्टेज यानी कि एनर्जी डाउन चली जाती है। तो जैसे वोल्टेज डाउन होने से आपका फ्रिज नहीं चल रहा, टीवी नहीं चल रहा, जब वोल्टेज उठेगी तभी तो चलेगा। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी का सिस्टम चलना शुरू हो जाता है, और फिर वहां से शुरुआत होती है हमें हेल्थ इश्यूज। वहां से शुरुआत होती है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर्ड, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट। घरों में झगड़े हो रहे हैं इसी वजह से हो रहे हैं। इतने पढ़े लिखे लोग, घर के नीचे दो दो गाड़ियां खड़ी हैं, बैंक में बैलेंस पड़ा है, कोठी खड़ी कर रखी है, फिर भी हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं। सब कुछ है, लड़ाई का रीजन नहीं पता लेकिन लड़ रहे हैं। कितनी अजीब बात है। हर घर के अंदर ये कहानी चल रही है। सिचुएशन वर्ष से वर्ष होती जा रही है। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे और जो ऋषि मुनि थे यही तो करते थे। वो जब तप में बैठ जाते थे तो अपने ऑरा पे कंट्रोल करके करते थे, अपनी थर्ड आई एक्टिवेट। आज भी जितनी आप नॉलेज ले रहे हो, तो वो नॉलेज में आप कामयाब तभी होगे जब आपका ऑरा परफेक्ट हो जाएगा। और ये ऑरा क्या कैसे काम करता है, एक बार और आपको दिखा देता हूं। देखिए, हर पर्सन की बॉडी का अपना एक ऑरा होता है। जैसे ही आप फोटो देख रहे हो, तो ये फोटो क्या बता रही है? ये आप या मैं, कोई भी पर्सन है, तो हमारी बॉडी से ना हमारा ऑरा, किसी की बॉडी से ऑरा उसकी बॉडी से 1 फीट दूर का होता है, किसी की 2 फीट, किसी की 5 फीट, किसी की 10 फीट, किसी की 20 फीट के दूर का भी ऑरा होता है। यानी कि आपकी बॉडी से अगर 10 फीट दूर तक आपका ऑरा जा रहा है, तो यानी कि क्या हुआ, एक सर्कल बनाते हैं आपकी बॉडी के चारों तरफ जो 10 फीट का है। मान लेते हैं कि आपका ऑरा आभा मंडल जो है वो 10 फीट है। तो जैसे इस पर्सन का आभा मंडल है, उसी तरीके से हम घर के अंदर और भी तो लोग रहते हैं। जब हम ऑफिस में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हर एक आदमी का अपना एक ऑरा होता है। किसी का 4 फुट होगा, किसी का 2 फुट होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 फीट भी होगा। तो क्या होता है, जब भी हम एक दूसरे के करीब जाते हैं, आपने देखा होगा दोस्त तो हाथ भी मिलाते हैं, हम 2-3 फुट से ही तो बात करते हैं लोगों से। लेकिन हमें कोई दोस्त मिलता है, मुझसे गले भी मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, है ना? तो ऑरा क्या होता है, एक दूसरे की ऑरा फील्ड में चले जाते हैं हम। मान लीजिए मेरा ऑरा जो है वो 5 फीट का है, और मेरे एक दोस्त है, या मेरे घर के अंदर भी तो 5-6 लोग हैं, किसी का 5 फीट है, किसी का 4 है, किसी का 10 फीट है। तो जब भी हम एक दूसरे की ऑरा फील्ड में जाएंगे, एनर्जी फील्ड में जाएंगे, तो ऑरा एक्सचेंज हो जाता है। वो कैसे होता है, ये देखें। पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। ये पिक्चर देखें, इसमें एक ब्लू कलर की शर्ट वाला बंदा, जिसका येलो कलर का ऑरा है, जिसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव हो रहा है, ऐसे मान लेते हैं, उससे एक रेड कलर वाला शर्ट का वाला पर्सन जो है बात कर रहा है, जो कि नेगेटिव हो रहा वाला। उसके थॉट्स नेगेटिव हैं, उसकी हर चीज नेगेटिव है। तो अब क्या हुआ, ये दोनों आपस में देखो हाथ मिलाया इन्होंने, फिर इन्होंने बातचीत करी, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो नेगेटिव हो रहा है वो शिफ्ट हो गया येलो वाले ग्रीन वाले शर्ट वाले के पास में, और ग्रीन वाले का जो ब्लू शर्ट वाला था उसका ऑरा चला गया, पॉजिटिव ऑरा चला गया रेड वाले के पास। यानी कि ऑरा एक्सचेंज होता है। तो पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। इसको आप कैसे समझ सकते हो? हमने कभी अपने घर में बच्चे को डांट समझाया होगा, किसी ना किसी ने घर के अंदर, कोई मान लीजिए किसी का बच्चा बहुत शैतान है, ऐसे मान के चलते हैं, और स्कूल से कंप्लेंट या घर के बाहर से कंप्लेंट आती है, तो एक दिन हम उसको बैठ के समझाने बैठ गए। हमने 20-25 मिनट, आधा घंटा उसको समझाया। समझाने के बाद क्या हुआ कि आधे घंटे बाद वो बोलता है कि हाँ मम्मी या पापा, मैं समझ गया, आइंदा मैं गलती नहीं करूंगा, मुझे अपनी गलती महसूस हो रही है, मैंने गलत किया। लेकिन जब आप उठते हो वहां से, तो आप सर पे हाथ रख के पकड़ते हो, अरे यार सर में दर्द कर दिया, इतना समझाना पड़ा इसको, है ना? पूरी एनर्जी ड्रेन कर दी इस लड़के ने, इस बच्चे ने। तो ये बेसिकली क्या था, ये क्या था? ये था, आपने अपने पॉजिटिव ऑरा जैसे ही उसको ट्रांसफर किया, तो उसकी बॉडी में चला गया, और उसका नेगेटिव ऑरा ऑटोमेटिकली एक्सचेंज हो गया, आपके अंदर आ गया। इसीलिए आपको हेडेक फील हो रहा है, भारीपन फील हो रहा है, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है। इसको दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। आप अपने गली से बाहर निकल रहे हो ऑफिस जाने के लिए,
और सामने से 50 कदम की दूरी से एक पर्सन आ रहा है, आप ही की गली का है। आपने उसको देखा, देखते ही आपको नेगेटिविटी आई। आपने जैसे ही दूर से देखा आपको नेगेटिविटी आई, और आप अब उससे बच के निकलने की कोशिश कर रहे हो, उससे बातचीत नहीं करना चाह रहे, और उससे नजरें बचा रहे हो, कान पे ऐसे मोबाइल लगा के ऐसे शो कर रहे हो जैसे बिजी हो, और चले जा रहे हो। तो हो क्या रहा है कि आप उसके पास से निकल के जा रहे हो और ये कोशिश कर रहे हो कि उसको देखना भी ना पड़े, उसके पास भी ना जाना पड़े, आप रोड के इस साइड, वो रोड के इस साइड। और गलती से उसने आपको देख लिया, और गलती से आवाज देके कह दिया जी और क्या हालचाल, तो आपने बस इतना कह दिया बढ़िया बढ़िया, मतलब आगे बात नहीं, निकल गए फटाफट। अब इस सिचुएशन को बदल लेते हैं कि सेम ऐसी सिचुएशन में आप ही की गली का कोई दूसरा पर्सन आ रहा है, उसने आपको नहीं देखा, लेकिन आपने उसको देख लिया कि वो 50 कदम की दूरी से आ रहा है, और आप उसके बारे में सोचने लग गए, आपके थॉट्स चले गए उसके बारे में सोचने के लिए। तो आपको अच्छा फील होना शुरू हो गया। जैसे जैसे वो करीब आ रहा है आप उसको और देख रहे हो कि ताकि नजरें मिले और आप उसको हेलो हाय करो। फिर आपको जैसे ही वो दिखता है या नहीं दिखता, आप उसको आवाज देके ही बोल देते हो और जी क्या हाल चाल, बढ़िया, यानी कि उल्टा हो गया है आपके पास। यानी कि आप उसको रिवर्स में बोल रहे हो, और कैसे, बढ़िया सब, और घर में परिवार में ठीक। आपको देरी हो रही है लेकिन आपने आधा एक मिनट लगा दिया उसके साथ, और जब वो चला गया और आप अपने रास्ते चल दिए, तो भी कुछ सेकंड के लिए आप उसके बारे में सोच रहे हो। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि जब उस पर्सन का ऑरा, यानी कि उसका आभा मंडल जो है, जब आप उसके आभा मंडल के अंदर जाते हो, मान लीजिए उसका आभा मंडल 5-10 फीट का है, जब आप उसके आभा मंडल के अंदर जाते हो तो आपको पॉजिटिविटी फील होती है, आपको अच्छा फील होता है, इसीलिए आपको उसके उसके बारे में सोच रहे थे और आप उससे बात करना चाह रहे थे। लेकिन सेम वैसे ही पहला वाला पर्सन, उसका ऑरा नेगेटिव है, जब आप उसके ऑरा आभा मंडल के फील्ड में एंटर करते हो तो आपको नेगेटिविटी फील होती है, इसलिए आप कट रहे थे। तो हम सारा दिन पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों के पास जाते हैं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम सुबह ऑफिस में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, 50 लोगों से शेयर करते हैं, और उसके बाद ऑरा एक्सचेंज हो जाता है और वो सारे डिपॉजिट होता है। रोज तो नहा लेते हैं, बाहर की क्लीनिंग हो जाती है, बाल को शैम्पू कर लिया, घर की सफाई कर ली, ऑरा को क्लीन नहीं कर पाते। तो अब इस ऑरा में क्या क्या डिपॉजिट होता है दोस्तों? इसमें पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्रा दोष, काल सर्प दोष, जियोपैथिक स्ट्रेस, आईआर का इफेक्ट, यूवी का इफेक्ट, बंधन दोष, जैसे किसी ने कुछ कराया हो, या नेगेटिव हो रहा। और उसके बाद आपका आ जाओ, आपके ग्रह खराब है, 9 प्लैनेट्स में प्रॉब्लम है कोई, एक दो प्रॉब्लम है, या आपके चक्रास में इशू है, या फिर क्या बोलते हैं, कलर्स कंपेटेबिलिटी आपसे मैच नहीं कर रही है, आप न्यूमरोलॉजी पार्ट के अंदर आपके नंबर सुटेबल नहीं है आपके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है हमारे ऑरा को ब्लॉक करती हैं, तो जिस वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब इसको एक लास्ट एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर आपसे डिस्कस कर लूंगा कि एक पाइप, 20-25 मीटर लंबा एक पाइप ले लो, आपने एक हिस्सा उसका नलके पे लगाया और एक हिस्सा गार्डन में आप पानी देने के लिए खड़े हो, लेकिन वो पाइप 15 जगह से फोल्ड है, पानी आ ही नहीं रहा, आप खड़े हो गार्डन में पानी देने के लिए, पानी नहीं आ रहा। तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है कि पहले आपने 5 फोल्ड खोल दिए, 15 फोल्ड थे, 5 फोल्ड खोल दिए, तो क्या हुआ, 30% पानी आना शुरू हो गया, 33%। आपने जब 10 फोल्ड खोले तो 66% पानी आना शुरू हो गया। जब आपने 15 के 15 फोल्ड खोल दिए तो पानी का फ्लो प्रॉपर हो गया। और जब पानी का फ्लो प्रॉपर होता है तो क्या होता है, आप उसके आगे पॉइंट को पकड़ के जब प्रेस करते हो तो वहां से आप फाउंटेन की तरह 10-15 फुट दूर तक भी स्प्रे मार लेते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जैसे ही वो फ्लो खुला और प्रॉपर फ्लो में आया, तो आपने दूर जहां तक पानी आ रहा था वहां तक तो आया, उससे 10-15 फुट दूर तक भी आपने पानी का स्प्रे कर दिया। अब इसको हम बॉडी पे ले लेते हैं कि वो पाइप हमारी बॉडी है, और हमारी बॉडी के अंदर हमारा ऑरा ब्लॉक हो गया किसी आईआर की वजह से, यूवी, बंधन दोष, कोई पितृ दोष, कुंडली, मांगली, चक्रा, कालसर्प दोष, जियोपैथिक, कलर कंपेटेबिलिटी, या आपका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, या किसी भी रीजन से आपके चक्रा से हो या आपके ग्रहों से रिलेटेड हो, तो वो ब्लॉकेज है। तो उन ब्लॉकेज के बारे में पता कैसे चलेगा? उन ब्लॉकेज के बारे में पता चलेगा इस डिवाइस से, इस डिवाइस से। ये छोटी सी एल रॉड है, इससे जमीन के अंदर पानी चेक करना हो कि जमीन में पानी कहाँ है, मेटल, गैस, ऑयल, ये चेक करना हो तो इस डिवाइस से किया जा सकता है, इसे एल रॉड बोलते हैं। देखो, मैं अगर इसको ऐसे पकड़ता हूं, ये भी ऑरा को स्कैन करती है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं और मैं इसे कहता हूं कि गुरु जी की फोटो कहाँ लगी है बताइए, हनुमान जी की फोटो कहाँ लगी है बताइए,
जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है बताइए। लैपटॉप कहाँ है, ये रहा। ईस्ट कहाँ है, ये रहा। वेस्ट कहाँ है, ये रहा। नॉर्थ कहाँ है, ये रहा। और साउथ कहाँ है, ये रहा। तो ये हर उस चीज को रीड कर सकता है जो उस रूम के अंदर है। यानी कि हर चीज का एक ऑरा होता है। इवन जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, ये पानी का ग्लास रखा हुआ है, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, ये दोनों मोबाइल मेरे राइट में रखे हैं। तो अगर मैं इससे पूछूंगा कि पानी का ग्लास कहाँ पड़ा हुआ है, तो ये रहा। और मोबाइल कहाँ पड़े हैं मेरे, ये रहा। तो इस तरीके से बताएगा। तो ये जैसे आपके घर के अंदर कोई दूसरे तीसरे रूम के अंदर आपका टीवी लगा हुआ है, या आपने अपना एटीएम कार्ड जो है, मान लीजिए किसी बच्चे को दे दिया और कहा जी बेटा इसको घर में कहीं छुपा दे, तो वो दूसरे तीसरे चौथे कमरे में ले जाके उसने छुपा दिया। और आप इससे बोले कि मेरा आईसीआईसी बैंक का एटीएम कार्ड कहाँ है ना, तो ये आपको एक कमरे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे ले जाके उस जगह के ऊपर जाके खुल जाएगा जहां पर वो रखा होगा। अगर आप देखोगे उस जगह पे तो आपको बता देगा। तो बहुत, ये तो मैं जो बता रहा हूँ बहुत छोटी सी चीज है, और इसकी बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड। इस डिवाइस से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी और बहुत कुछ चीजें। हम जो मेडिसिन खाते हैं ना, उस मेडिसिन को भी चेक कर सकते हैं कि वो मेडिसिन हमें कितने परसेंट शूट कर रही है। और एक मजेदारी वाली बात कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को 5 साल बाद कोई बीमारी आने वाली हो, 2 साल बाद बीमारी आने वाली हो, 6 महीने बाद आने वाली हो, और आप उसको पहले से बता दो कि आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। बता सकते हो। मैं इसका कोर्स कराता हूँ, बेसिकली 11 दिन का मेरा कोर्स होता है। उस 11 दिन के कोर्स में इसको कैसे चलाते हैं, इसको साइंटिफिक डिवाइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है, और ये किसी भी फ्रीक्वेंसी को, किसी भी चीज को स्कैन कर सकता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसको सीख लिया है। वो अपने मरीजों के ऊपर, अपने पेशेंट के ऊपर इसको ट्राई करते हैं, और ये जान लेते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है। कई बार ऐसा होता है कि उसकी बॉडी में प्रॉब्लम कम होती है, उसके घर पे प्रॉब्लम होती है, तो वो इमीडिएट पता चल जाता है। तो आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइए। मैं आज 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर कल आपको इसके फर्दर उस पर लेके जाऊंगा। लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि हमारी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम, सारी की सारी हमारे ऑरा से आती हैं। तो अगर कोई बंदा बोले मैं स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, डिप्रेशन हूँ, फाइनेंशियल लॉस है, हेल्थ इश्यूज है, मेरे घर में मेरे हस्बैंड और वाइफ की मेरी बनती नहीं है, मेरे बच्चे नहीं मानते, या कुछ भी, तो इन सब चीजों को हम उस पर्सन की बॉडी के ऑरा से स्कैन कर सकते हैं। इसको फोटोग्राफ से भी स्कैन किया जा सकता है। इस कोर्स को करने वाला बंदा फोटोग्राफ के ऊपर घर से बैठ के स्कैनिंग कर सकता है। हम लोग लेते हैं ना, 1500 रुपये चार्जेस लेते हैं किसी का ऑरा स्कैन करना हो, तो हम 1500 रुपये चार्जेस लेते हैं। फोटोग्राफ मंगा के उस पर स्कैनिंग करते हैं, उसको रिपोर्ट बना के देते हैं, फिर रिपोर्ट समझाते हैं। तो ये इतना बड़ा प्रोफेशन है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कि अपने घर से भी आप कर सकते हो। तो आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हो, मैं 1 to 1 जो है आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। जी जय मित्रा जी, बोलिए। राजकुमार सर, राम राम। हाँ सर, जय माता दी, मेरा प्रणाम लेना सर। राम राम तो जी, जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि सर, अगर सर कोई रिश्तेदार मेरा मैंने अब कहाँ पे है, क्या हम वो जान सकते हैं कि वो घर के आसपास है या कहीं दूर है सर? आप थोड़ा सा, आपकी आवाज बहुत गूंज के आ रही है। ओ, तो सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर अगर मेरा एक रिश्तेदार है जिसका कोई खोज नहीं मिल रहा है, तो क्या वो घर के आसपास है या दूर है, वो जानना जा सकता है सर उसका नाम पूछ कर सर? आप ये जान सकते हो कि वो जिंदा है या नहीं है। वो सर घर के आसपास है या दूर है, ये नहीं जाना किस जा सकता। किस दिशा में है। ओ अच्छा। तो सर आप सर एक बार देखेंगे, क्योंकि मेरा माँ बहुत चिंता कर रही है सर, आपके जस्ट एक बार। आप इसीलिए मैंने आपको, आप कह रहे थे ना मुझे ब्लॉक क्यों किया, मैंने इसीलिए किया। आप मेरे को काम पे लगा देते हो, दिन में 10 फोन करते हो, 10 फोन में हर एक बात में कोई काम बताते हो। हाँ है सर, ना। ये आपने ठीक ही बोला। हाँ, तो आप मैंने दिन में सर अगर किसी का।
आप दिन में 10 फोन करते हो और 10 10 आपके एक ही क्वेश्चन 10 बार होता है, और 10 बार में आप मेरे को काम पे लगा देते हो कि सर जरा ये चीज चेक कर देना। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप ये चेक कर देना, मैं थोड़ी देर में दोबारा करता हूँ। अच्छा, पर सर अगर किसी का जन्म का टाइम मालूम नहीं तो क्या उसको बर्थ टाइम को ठीक किया जा सकता है कि हाँ कौन सा हाँ टाइम हो हाँ सकता हाँ, पता लग सकता है, लंबा प्रोसेस है लेकिन पता लग सकता है। है? ओह अच्छा अच्छा, जी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक ओके यू। ओके। जी विशाल जी, मैंने ओपन कर म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया, सॉरी। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है हैंड रेस कर सकते हैं प्लीज। विशाल जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। करिए, आप करिए अपने आप को अनम्यूट। हेलो। जी सर, बोलिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर आज मैं एक तो पहली बार आपका ये ज्वाइन कर रहा हूँ सेशन। जी तो सर बहुत अच्छा लगा जो आपने समझाया। तो सर मुझे अपनी रेमेडीज करवानी थी आपसे। थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है काफी लाइफ में। अच्छा, हाँ जी। तो रेमेडीज कैसे, मतलब अभी पहले प्रॉब्लम तो फाइंड आउट करें। हाँ तो सर मैं मुझे क्या मतलब करना पड़ेगा आपको? डिटेल्स अपनी भेजनी पड़ेगी कि या कैसे? मुझे ये देखो मालूम नहीं देखो है। देखो देखो, मैं आपको बताता हूँ। दो हाँ तरीके जी। होते हैं, या तो आप सामने अवेलेबल हो, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि हम कहते हैं कि अपनी फुल बॉडी फोटो भेजिए। जैसे आप प्लेन दीवार के आगे खड़े हुए और आपने अपनी एक फोटो किसी घर में किसी को भी कह दी मोबाइल से फोटो खींच दें, तो आप वो फोटो अपने नाम के साथ भेजिए, हमें डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं है। तो वो स्कैनिंग हो जाएगी। और फोटो पे क्यों होती है उसके पीछे भी बता देता हूँ। हाँ फोटो जी। जो है वो फायर एलिमेंट है, रूप तंत्र मात्र है फोटो, फायर एलिमेंट। आपने देखा कि तांत्रिक लोग फोटो पे ब्लैक मैजिक कर देते हैं, जो रेकी वाले लोग हैं वो फोटो पे हीलिंग कर देते हैं, ओ हाँ जी। क्योंकि एनर्जी ट्रैवल करती है। तो इसीलिए जो है फोटो के ऊपर स्कैनिंग हो जाती है। तो आप फोटो पे मेरा सजेशन ये है कि बिना प्रॉब्लम जाने हम अगर उस पर काम करेंगे तो मतलब हमें पता ही नहीं ना उपाय करना क्या है, एक्चुअल बिल्कुल सर। रूट रूट कॉज क्या है। हाँ जी। तो रूट कॉज के लिए एक रिपोर्ट बनती है, जो पूरी फुल बॉडी रिपोर्ट होती है। तो आप वो कराओगे तो हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि अब उपाय क्या करें इसका। तो सर मैं मतलब आपको कब कांटेक्ट कॉल कर सकता हूँ? आप जब मर्जी कर लीजिएगा। इसमें 1500 रुपये चार्जेस होते हैं फुल बॉडी स्कैनिंग के, ठीक है है ना। सर। जैसे दिल्ली में जो है, कौन सी जगह, जनकपुरी, 3500 रुपये चार्ज लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने पिछले कोविड से ही 1500 रुपये रखा हुआ है। 1500 में फुल बॉडी स्कैनिंग करके रिपोर्ट बनाते हैं, फिर रिपोर्ट समझाते हैं। आपको ये पता चल जाएगा आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो सर उसमें जो ये एस्ट्रोलॉजी वास्तु मतलब वास्तु या न्यूमरोलॉजी वो सारा कवर होता है उसमें? आप डिटेल्स बता देते हो? A to Z कवर होता है। यहाँ तक पता लग जाता है किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, यहाँ भी ये भी पता लग जाता है आपके ऊपर जियोपैथिक तो नहीं है। देखो अगर आज कैंसर पेशेंट को पकड़ोगे और उनको आप स्कैन करोगे तो आपको पता लगेगा कि 70 से 80% कैंसर पेशेंट जो है उनके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। कुछ ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनको ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट्स, लीवर, किडनी का इशू है, उनके घर पे जियोपैथिक है। तो ओके। जियोपैथिक के ऊपर साइंस बहुत बड़ा काम कर चुकी है और कर भी रही है। थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, लेकिन वो टॉपिक आजकल वास्तु वालों ने भी पकड़ लिया। वास्तु वाले भी जियोपैथिक चेक करने लग गए हैं। आपको पता है, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट जो नामी गिरामी है, वो जी। किसी ना किसी डाउजिंग टूल से, चाहे वो ओरा स्कैनर है, चाहे वो एल रॉड है, चाहे वो डाउजिंग टूल है। कुछ डाउजिंग टूल होता है आप इस तरीके का, है ना, किसी ना किसी चीज से वो स्कैनिंग कर रहे हैं, जी। है ना। तो वो इनका यूज कर रहे हैं, लेकर एंटीना, ऐसी चीजों का यूज करके जा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जरूरत बन चुकी है। अगर वो ऐसी डिवाइस का यूज नहीं करते तो एक्यूरेसी नहीं पता लगती। ओके सर। तो आपको कराना हो बता दीजिएगा। तो सर मैं आपको व्हाट्सएप करूं कल या कॉल कर सकते हैं आपको? आप मुझे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मैं कल जा रहा हूँ, उधर जोधपुर जा रहा हूँ। ओके। तो सुबह की मेरी फ्लाइट है, लेकिन मैं दोपहर तक वहाँ मतलब सुबह पहुंच जाऊंगा 10 साढ़े 10 बजे। तो आप 11 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं मुझे। और ठीक है सर। बस या तो सेम डे वापसी होगी मेरी शाम को, तो मैं आके हाँ, क्लास लूंगा यहाँ पे। ठीक है सर। कल भी क्लास होगी सर? हाँ, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है। ठीक है सर। ओके सर। कल किसी नए टॉपिक के ऊपर आपको बताऊंगा किस तरह से स्कैनिंग होती है और कैसे हम प्रॉब्लम को पकड़ते हैं। मतलब हम स्कैन करके 5 लोगों को स्कैन करके बताएंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है।
लेकिन पूरी स्कैनिंग नहीं होगी, थोड़ी बहुत स्कैनिंग होगी, जैसे दो चार चीजें स्कैन कर ली। ओके जी। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है जी, ओके, ओके थैंक यू सर। ओके। ओके जी, राम राम। जी संजना जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। संजना जी अनम्यूट करिए। जी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम। सर जी। मैं ये कह रही थी, मेरे जनवरी से ना घर में आपके पर कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है। और मतलब मेन हस्बैंड पे ज्यादा, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी चोट लग जाती है, कभी लीवर इशू, कभी नी में, कभी कुछ ऐसे, मतलब जनवरी से ये उनके ऊपर ज्यादा हो रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। बता रहा हूँ। एक बात बताओ, आप आपके घर पे ना जियोपैथिक स्ट्रेस है, जिसकी बात अभी कर रहा था ना, वो है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर बिजनेसमैन है। अच्छा, तो आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस का असर है। जियो वो क्या होता है सर? वो अर्थ से निकलने वाली, मैंने बताया था ना कि 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमारा ब्रेन और बॉडी काम करती है। और जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो अर्थ से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी है, ये 150 से 300 हर्ट्ज से उससे ऊपर भी हो जाती है। देखो, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो बताता हूँ। जिन घरों में, अब मुझे ये नहीं पता आपके घर में वो लाइन कहाँ पर है, वो तो घर की स्कैनिंग से पता लगेगा, लेकिन इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। ऐसे घर में लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, बड़ी जल्दी इरिटेट होते हैं। ऐसा होता है आपके यहाँ? हाँ जी, हो रहा है। हो रहा है। मतलब घर से बाहर ज्यादा अच्छे रहते हैं, बाहर बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, घर में आते ही एकदम से स्ट्रेस में लेजीनेस फील होता है। हाँ जी। बिना बात के झगड़ा, बिना बात के ओवर रिएक्ट करना, गुस्सा आना। हाँ। हाँ जी, यही है। अगर 10 घंटे भी सुला दो तो भी थके थके से रहते हैं। हम्म। मतलब अगर घर में 12 घंटे भी सुला दो ना, तो भी बॉडी टूटती रहती है, दिल करता है अभी और सोने दो, लेकिन जब उठ के काम पे लग गए या बाहर चले गए तो फिर बेटर फील करता है। हम्म। ठीक है। अच्छा, और हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। बहुत ज्यादा सर। ठीक है। तीसरी बात, जब ये जियोपैथिक बहुत बढ़ जाता है, मतलब ये रेडिएशन बहुत हाई हो जाता है, तो कई बार उस घर के अंदर हल्का हल्का कहीं पपड़ी वपड़ी टूटने लगती है, या हल्का सा कहीं क्रैक फील होता है अर्थ में, दीवार में, या ऊपर छत पे, या कहीं पपड़ी उखड़ती है, हल्की सा सीलन विलन आती है, ऐसा हाँ जी। हो रहा है ऐसा? हाँ जी। आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है। दुनिया की कोई भी उपाय आप कर लो, कोई भी दवाई खा लो, कुछ भी खा लो, वो ठीक ही नहीं हो सकता जब तक जियोपैथिक ठीक नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी। तो सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो, इसके लिए सबसे पहले तो घर पे मैंने अब आपका, देखो अभी आपकी बॉडी को स्कैन किया मैंने, तो मैंने, क्योंकि आपने जो सिम्टम्स बताए, तो मैंने सबसे पहले चेक किया कि सिम्टम्स जो है ना, ये जियोपैथिक के लग रहे हैं। तो मैंने जैसे ही चेक किया तो जियोपैथिक निकल आया, पहली बात। तो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, सारे आपके मैच कर रहे हैं, तो आपके घर की स्कैनिंग होगी। तो स्कैनिंग आप आके करेंगे या कैसे है? नहीं नहीं, ये तो ऑनलाइन भी हो जाती है। आप कहाँ रहते हैं? मैं गुड़गांव रहती हूँ सर। अच्छा, दो तरीके से स्कैनिंग होती है। एक तो होती है फिजिकली आके स्कैनिंग करना, दूसरा क्या होता है कि ऑनलाइन जो है, सिर्फ सिर्फ जियोपैथिक ऑनलाइन भी की जा सकती है। वो आपके घर में वो लाइन फाइंड आउट की जाएगी, जैसे ही उसको सील करेंगे आपके घर की 50 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ठीक है सर, फिर मैं आपसे कब बात कर सकती हूँ इस बारे में? कभी भी बात कर लीजिए। और चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे सर इसके भी? 1500? नहीं नहीं, इसकी 1500 नहीं, आप उससे बात कर लीजिएगा फोन पे। ठीक। मैं इसीलिए ये कोर्स कराता हूँ। अभी जैसे मुझसे अभी किसी ने मैसेज कर रखा था नीचे, कोर्स का पूछ रहे थे, तो मैं इसका कोर्स भी कराता हूँ 11 दिन का, जिसमें मैं एक तो ये गिफ्ट दे रहा हूँ, ये जो एलरॉड है ये गिफ्ट दे रहा हूँ, साथ में एक पर्सन की स्कैनिंग फ्री दे रहा हूँ। इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली वर्थ लगा लीजिए कि 2500 रुपये, और 1500 रुपये की स्कैनिंग। 9311 रुपये का कोर्स है, 9311 रुपीज का, जो मैं अब नेक्स्ट मंथ जो है उसमें जो ज्वाइन करेगा उसमें 10,500 का कोर्स पड़ेगा। ये अभी तो 9311, ये मैंने पहले ही अनाउंस किया था लास्ट मंथ भी। तो ठीक है सर। इसमें मैं एक ये डिवाइस जिससे आप स्कैन कर पाओगे, और साथ में एक पर्सन की स्कैनिंग, जिससे आपको पता लग पाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ पर, कैसे है। तो वो पूरे 11 दिन के कोर्स में सिखाऊंगा, तो आप घर का
स्कैनिंग आप खुद भी कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इवन घर की स्कैनिंग छोड़ो, आप घर के सब मेंबर को भी ठीक कर दोगे, चेक कर लोगे। हम अपने आप खुद कर सकते हैं सीख के ये सब? 200%। ठीक है सर, फिर मैं आपसे कॉल करके बात करती हूँ कल। देखो मुझे कोई कोई मुझे कंसल्टेंसी कराता है, पैसे देता है, कोई बुरा थोड़ी ना लगता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये एक ऐसी साइंस है कि जिसने की, उसने सबसे पहले अपने घर को ठीक किया, फिर सोसाइटी को ठीक किया। आपको पता है 70-80% लोग जिनके घरों पे जियोपैथिक, अब मैं, चलिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात कह रहा हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए, अवेयरनेस के लिए, कि दवाइयां खा लो, उपाय कर लो, जो मर्जी कर लो, है ना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा, गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। सिर्फ उन्हीं में नहीं, घर के सभी मेंबर में गुस्सा बढ़ेगा। ठीक है, हेल्थ इश्यूज एक के बाद एक को आते रहेंगे, और धीरे धीरे कोई सीवियर बीमारी का डिजीज बन जाएगी। अभी क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज क्या आ रहे हैं? सर अभी तो उनको पहले थोड़े टाइम पहले लीवर की प्रॉब्लम हुई थी, फिर वो ठीक हुई, फिर फूड पॉइजन टाइप हो गया, मतलब इतना ज्यादा हो गया, एडमिट होना पड़ गया हॉस्पिटल में। वो ठीक हुआ, अब उनके पैर में चोट लग गई, स्टिचेस आ गए हैं। मतलब जनवरी से कुछ ना कुछ ऐसे उनके ऊपर ज्यादा हो रहा, हो तो सभी रहे हैं, मतलब कोई ठीक होता है फिर दूसरा तैयार हो जाता है, ऐसे हो रहा है, पर हस्बैंड के ऊपर ज्यादा हो रहा है। एक चीज और बताता हूँ। मान लो कोई आदमी बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है ना, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पे आता है जियोपैथिक स्ट्रेस के ऊपर, तो क्या होता है, उसकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी और बॉडी की फ्रीक्वेंसी आउट हो जाती है। यानी कि हमारा ब्रेन जो है, वो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, वो 150 से 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उसको मिलनी शुरू हो गई। आप देखो ना, आपका जो मोबाइल चार्जर है, उसकी एक पावर होती है। अगर बिजली की तार लगा के उसमें रखा जाए तो क्या होगा, एक पटाखा मारेगा, सीधा का सीधा गिरा मोबाइल। तो वो हमारी बॉडी के साथ हो रहा है। तो आपके घर पे जो जियोपैथिक है, वो ये वाली प्रॉब्लम हो रही ओ, ठीक है सर, फिर मैं आपसे कल बात करती हूँ इस बारे में। थैंक यू सो मच। है। अब जैसे संजना जी को मैं जानता नहीं, लेकिन मैंने जैसे ही चेक किया तो मैंने इनकी एक प्रॉब्लम पकड़ी जियोपैथिक की, और सिम्टम्स भी मैच कर रहे हैं। तो ये कैसे बता पाया, ऐसी कौन सी नॉलेज है? ये सिर्फ इस डिवाइस के थ्रू ये आप भी कर सकते हो। मतलब जैसे ही 11 दिन का कोर्स खत्म होता है ना, और आप प्रैक्टिस करते हो 10-15 दिन, ये काम आप भी करना लग जाओगे। किसी ने प्रॉब्लम बताई, आपने कहा ओके, आपने उसको आइडिया आपके दिमाग में आ गया कि क्या क्या सिम्टम्स बता रहे हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि स्कैनिंग के अंदर हम स्पेशली एक बात बोलते हैं कि प्रॉब्लम हम बताएंगे, आप नहीं बताओ। प्रॉब्लम आपने बता दी तो फिर प्रॉब्लम रही कहाँ? जब मुझे आपने प्रॉब्लम बताई दी, मुझे प्रॉब्लम ही पता लग गई सारी। तो अब मैं आपको सिम्टम्स बता रहा हूँ, आप बोल रहे हो यस यस यस। मजेदारी तो वाली वो बात है कि वो मैं बताऊं। जी खुशबू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर हमारे यहाँ काफी प्रॉब्लम चल रही है। जी, सर हमारे यहाँ एक बच्ची एडमिट है, लास्ट कंडीशन डॉक्टर बोल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? बच्ची हॉस्पिटल में एडमिट है? जी सर, अभी आज उसको बाहर बेंगलोर भेजा गया है, काफी क्रिटिकल कंडीशन है। आपके घर पे ही रहती है? जी जी सर, संचिता नाम है उसका। कोई बात नहीं। देखो, कौन है वो, आपकी बेटी है, कौन है? भतीजी है, जेठ की बेटी है सर। वो भी आपके साथ ही रहते हैं? सर अभी मैं अलग हुई हूँ, पहले हमारे साथ में रहते थे, अभी मैं उसके लिए यहाँ आई हूँ ट्रीटमेंट हाँ, के लिए। तो आप उनके घर पे आए हैं? जी जी। उनकी मदर है या फादर है, कोई है यहाँ पे? नहीं सर, वो वहाँ गए हैं ना डॉक्टर के पास बेंगलोर। अच्छा, मैंने कहा अगर वो है तो फिर उनको स्कैन करके मैं 1 मिनट में चेक करके बता देता। सर अभी आज ही उसको वहाँ बेंगलोर शिफ्ट किया गया है, काफी क्रिटिकल कंडीशन थी। अच्छा, नहीं कोई पर्सन हो ना उनके घर का, तो मैं, जैसे पेरेंट्स साथ नहीं मैं है। मैं उसकी चाची हूँ, मैं उसकी नहीं, चाची हूँ। उससे उससे नहीं पता लगेगा। तो मैं आपको फोटो भेजूँ सर? नहीं, फोटो देखो, अभी होता तो मैं एंड टू एंड आपको बता देता कि हाँ भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो कोई जी ऐसी जी। बात तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो अर्थ से मैंने बताई थी अभी संजना जी को, अगर ऐसी हाँ प्रॉब्लम है, तो वो जी। प्रॉब्लम बढ़ेगी। घर में अगर कोई प्रॉब्लम होगा बढ़ेगी, कम नहीं होगी।
और उसका इलाज भी किसी के पास नहीं है, तो फिर कैसे पता नहीं चलेगा? अच्छा अच्छा सर। तो आप उनके पेरेंट्स की किसी की फोटो जो है ना, वो आप मुझे कल दिखा देना, कल मैं स्कैन कर दूंगा। जी जी सर। जी जी, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल जी, मैंने अनम्यूट कर दिया सर आपको। जी सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। अब सुनाई देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। अच्छा, अभी मेरे पूछना है कि वेदर एनी ब्लैक मैजिक और ब्राउन विच इज आपकी स्टॉपिंग मी आवाज, फ्रॉम माय प्रोग्रेस। आपकी आवाज बहुत तेज आ रही है सर, क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा दूर से बोलेंगे प्लीज। आपका भी आवाज नहीं सुनाई देता है। नहीं, आपकी आवाज जो है ना, कैन अच्छा अच्छा अच्छा, हियरिंग डिफिकल्टीज है, आप थोड़ा सा आई स्लो टॉक टू बोलेंगे। यू टुमारो? आप मुझे फोन पे बात कर लीजिएगा सर। फोन पे बात करते हैं, बाद कल आप सॉल्यूशन दो ठीक है, ठीक है, है ना राइट राइट। प्लीज। ओके ओके ओके। मुकेश सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। हाँ, राम राम सर। राम राम जी। सर मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ और वास्तु करता हूँ। जी। कई बार लेकिन करने के बाद पता नहीं चलता है इस चीज का इम्पैक्ट आया कि नहीं। तो कैन वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ ऑरा स्कैनर की कितना इम्पैक्ट आया, और या फिर इससे हम रेमेडी भी कर सकते हैं डिफेक्ट आइडेंटिफाई करने के बाद? सर, आप इससे प्रॉब्लम भी डायग्नोस कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अभी जो चेक करते हो किसी जोन को कि वहां पे वास्तु दोष है या नहीं है, तो उसका क्या तरीका अपनाते हो? वो तो मैप्स वगैरह आइडेंटिफाई करके और वहाँ की क्या आइटम्स हैं, क्या कलर कोडिंग है, जो भी चीजें हमारे ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उसके हिसाब से फॉलो करके करते हैं। तो आपने एक चीज देखी कि आपने जब वास्तु सीखी है, तो आपने देखा कि वास्तु कंसल्टेंट जो है वो ऑरा स्कैनर या ऐसी डिवाइसेस का हेल्प ले रहे हैं आजकल। आजकल वो एक तो लेकर एंटीना यूज कर रहे हैं और ओरा स्कैनर यूज कर रहे हैं, दो चीजें कर आजकल रहे हैं ना, कर रहे हैं ना। कर रहे उसके, हाँ, हैं। उसके पीछे रीजन क्या बता देता हूँ। जैसे आप किसी घर पे गए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको वहां का ब्रह्मस्थान ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? वो तो मैप बनवाएंगे सर, उसके बाद ही पता करते हैं। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि आपने किसी घर में गए, आपने मशीन निकाली, चले छोड़े, इसको भी छोड़ देते हैं, और स्कैनर को एल रॉड पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एल रॉड निकाली और आपने पूछा इस घर का ब्रह्मस्थान बताइए कहाँ पर है, तो जैसे मैं ही पूछता हूँ, चलिए इस रूम का पूछता हूँ, इस रूम का ब्रह्मस्थान बताइए कहाँ पर है, ये बता रहा है। इस रूम का ब्रह्मस्थान बताइए कहाँ पर है, तो ये बता रहा है। यानी कि उसी जगह को फाइंड आउट कर रहा है जहाँ पे ब्रह्मस्थान है। अगर मैं इसे कहता हूँ कि ब्रह्मस्थान पे चलिए, तो ये मुझे ब्रह्मस्थान पे लेके जाएगा और वहां जाके ओपन हो जाएगा। मैं वहां पे मार्क करूंगा, आप अपनी ग्रेडिंग कर लेना, ग्रेडिंग करने के बाद आप कहोगे अरे यही तो जगह है। मैं इससे कहूंगा कि मुझे ईस्ट बताइए कहाँ पर है, ये मुझे ईस्ट लेके जाएगा, प्रॉपर ईस्ट में। मैं इसे बोलूंगा नॉर्थ ईस्ट बताइए, मैं इसे बोलूंगा वेस्ट बताइए, साउथ वेस्ट बताइए, साउथ बताइए। और आप जब अपनी ग्रेडिंग करके पहुंचोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो वही जगह है। ये तो चलो एक बात हो गई। अब क्या है, आपने उपाय किया है ना। उपाय क्या है देखो, आपने किस चीज से उपाय करते हो आप म्यूट हो गए सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको दोबारा। कैन यू हियर मी सर? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, आप किस चीज से उपाय करते हो? कलर बैलेंसिंग करेंगे या फिर 3D रेमेडी है तो 3D रेमेडी करेंगे, और यदि बैलेंस करना होगा, एलिमेंट्स बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट की, तो फिर वो बैलेंस करते हैं। स्ट्रिप लगा के? स्ट्रिप लगा के कट करना है तो कट करेंगे, अदरवाइज कुछ एक्सटेंड करना है तो उस चीज जगह की एनर्जी बढ़ाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने स्ट्रिप लगाई, कलर लगाया, या 3D करी, तो आपको ये पता होता है कि ये रेमेडी मैंने इस जोन की करी है ना, तो ये रेमेडी कितने परसेंट यहाँ काम करेगी, और करेगी तो कर भी रही है, नहीं कर रही है तो कितने परसेंट कर रही है, आपको पता होता है। हाँ, डोजिंग करते हैं तो कुछ आइडिया आता है, बट इतना परफेक्शन हाँ, नहीं है। डाउजिंग करते हैं तो पता चलता है, उससे पहले नहीं पता लगता। उससे पहले जी। ये पता होता है कि इस जोन को बैलेंस करना है तो ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो जोन कप की पावर को रिड्यूस करना है, या बैलेंस करना है, या इनहांस करना है ना, ये बड़ी कैलकुलेशन होती है, तो यहाँ पे हमारा दिमाग कई बार चक्कर खा जाता है, ये कटा हुआ है ऐसे वैसे, तो बहुत सारी चीजें हम मिस कर जाते हैं, है ना। देखो, नहीं सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हुई है ना, वो मतलब काफी 10
से 20% लोगों में जो मैंने देखा है केसेस में कि मैंने रेमेडी करा ली, प्लेनेट्स की भी, मैंने वास्तु भी ठीक कर दिया, बट फिर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता बहुत बार। बिल्कुल, उसका तो रीजन बताता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। पहला क्वेश्चन तो आपका वास्तु से देता हूँ कि आपने जहां पे भी रेमेडी करी, अगर आप उसको चेक करते हो कि यहाँ पे कितने परसेंट, ये करने से पहले की बात करता हूँ। अब आप जी रेमेडी करने वाले हो, मान लो कोई जगह आपने डायग्नोस करी, आपने कहा यहाँ पे ये ट्रीटमेंट दूंगा मैं, तो आप वहां पे अगर ये चेक करते हो कि यहाँ ये ट्रीटमेंट मैं करने जा रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट मैं अगर ऐसे करूंगा तो ये कितने परसेंट सूट करेगी, और ये बता रही है नो, देखो ऐसे बता रही है नो, तो इसका मतलब जो आपको ट्रीटमेंट करने वाले थे वो सूट नहीं करेगी, आप गलत करने वाले थे वो। दूसरा, अगर इसने बताया 20, 30, 40, 50, 60, तो ये इतने परसेंट शूट करेगी। अगर आपके पास में कोई और ट्रीटमेंट भी, यानी कि कोई उपाय है दूसरा, और आपने वहां पे वो उपाय करना है, अभी अगले दिन ला के करना है मान लो, और आप विजुलाइज करते हो कि ये उपाय ऐसे काम पड़ेगा, और इसने बोला 100%, तो वो उपाय कर दो, वहां रिजल्ट आ जाएगा। ये तो हो गई ओके। पहली बात। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात आपने एक और पूछी थी अभी लास्ट में, क्या पूछा था सर? प्लेनेट्स वाला, है क्या? नहीं हाँ, इम्पैक्ट, हाँ प्लेनेट्स। हाँ, हाँ, अब ये बात समझना। आपने घर का वास्तु किया, यानी कि आपने घर के जोन पे काम किया, आपने 5 एलिमेंट्स पे काम किया, आपने उस पर्सन के ऑरा पे तो काम ही नहीं किया ना। हम्म। उसके ऊपर प्लैनेट्स का असर है, ये तो चलो समझ में आती है कि उसके एक दो चलो प्लैनेट डिस्टर्ब है, वो तो समझ में आ गई। लेकिन उसके ऊपर आईआर का इफेक्ट है, यूवी का इफेक्ट है, कोई बंधन दोष तो नहीं है, कोई कुंडली दोष, पितृ दोष, कोई जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है, उसके चक्रास में प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कलर कम उसका प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें, हमने उसके ऑरा का तो वास्तु किया ही नहीं। तो वहां पे जो है ना, ये एल रॉड या ऑरा स्कैनर कंप्लीट कर देता है वास्तु। तो क्या होता है, उस पर्सन का भी वास्तु हो गया, उसके घर का भी वास्तु हो गया, और वो पर्सन ठीक हो जाता है। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक पाइप जो है उसमें 15 फोल्ड है, आपने जी सुना था? जी जी वो यही बिल्कुल। था, वो यही था। तो इसे रेमेडी भी कर सकते हैं, आप बोलना चाह हो, रहे 100%। कोई भी हो? रेमेडी देने से पहले आप इसको चेक कर सकते हो कि ये रेमेडी इस पे काम करेगी नहीं करेगी, करेगी तो कितने परसेंट करेगी, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके सर, ओके। जी। ठीक है, थैंक यू। तभी तो वास्तु कंसल्टेंट सीख रहे हैं इसे और कर रहे हैं। ऐसे नामी ग्रामी वास्तु कंसल्टेंट है जो इसका यूज कर रहे हैं। ओके। पंकित गोयल जी 16 लाख रुपए लेते हैं, डाउजिंग टूल का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब नाम और भी ले सकता हूं मैं, लेकिन मैं लूंगा नहीं, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी को क्यों बात करें। ऐसे नामी ग्रामी आदमी है जो ऑरा स्कैनर और एलोरा का भी यूज कर रहे हैं, जी है ना। और कुछ सज्जन ऐसे भी हैं जो एक ऐड आई कि लेकर एंटीना आप स्मार्ट वर्क करना चाहोगे या क्या हार्ड वर्क करना चाहोगे, शायद आपने देखी होगी वीडियो। अकोस, क्या नाम है उसका, शायद अकोस लेकर एक लेकर, नया अब कॉन्सेप्ट है। हाँ, जब मैंने ये वीडियो देखी ना उस पर्सन की, तो मुझे वाकई में बड़ी शर्म आई। लेकर एंटीना के बारे में आपको मालूम है? हाँ जी, थोड़ा बहुत पता है। ये रहा लेकर एंटीना। मैं मैं लेकर एंटीना से अगर कोई दिशा पूछता हूँ, अगर मैं इससे पूछता हूँ, देखो मेरे को, हाँ ये मैंने उनको मैसेज भी किया था, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा आप गलत गाइड क्यों कर रहे हो लोगों को। देखो, ये लेकर एंटीना है। मैं अगर इससे कहता हूं कि ईस्ट कहां पर है, वेस्ट कहां है, नॉर्थ कहां है, साउथ कहां है ना, या जियोपैथिक स्ट्रेस कहां है, अब कैसे बता रहा है? ये सिर्फ बताएगा ऊर्जा, उसका ऑरा कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव, बस ये बताएगा, है ना। और वो लैंग्वेज क्या यूज, अरे आप एक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, ये भी तो इसी का भाई है, ये भी तो डाउजिंग टूल है। आप जब एक चीज को कर रहे हो काम, तो आप ये बोलो कि ये मैं प्रोडक्ट लेके आया हूं इसे, आप क्या बता रहे हो? यहाँ तो छूटते ही बताता है ये ईस्ट का है, वेस्ट का है, नॉर्थ का है, साउथ का है, साउथ ईस्ट का है, साउथ वेस्ट का है, तो ये तो 2 मिनट में बताता है। तो इसके सामने तो लेकर एंटीना बच्चा हुआ, लेकिन आप क्या शो कर रहे हो? तो मार्केट में ना बड़े अजीब अजीब तरीके के लोग अजीब अजीब तरीके की चीजें कर रहे हैं, मैं खुद बड़ा हैरान होता हूँ ये कर कैसे लेते हैं और मिसगाइड कैसे करते हैं। तो आप अगर रेमेडी कोई करोगे ना, ये भी ऐसे भी काम करेंगे। बट ये जियोपैथी स्ट्रेस सर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का बताएगा, या फिर कोई टॉप फ्लोर फ्लैट्स में है उस पे भी वो भी वो चीज बताया, इम्पैक्ट? ये 200, ये 20वें माले तक चला जा सकता है जियोपैथिक, अच्छा। 200 फीट तो ऊपर तक भी असर डालता है, आप पकड़ सकते हो कहीं।
अच्छा, तो जियोपैथिक स्ट्रेस जो है उसका इम्पैक्ट ऊपर तक जाता है, ऐसा नहीं बिल्कुल। कि फ्रंट फ्लोर। ना। ना। ओके ओके, ठीक है सर, ठीक राइट सर। है, थैंक यू सर। तो दोस्तों मैं 11 दिन का एक कोर्स कराने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए, जिसमें मैं एक ये एलरॉड भी गिफ्ट करूंगा और एक पर्सन की स्कैनिंग, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग अभी ज्वाइन करेगा उसको मैं स्कैनिंग 1500 की फ्री दूंगा, जिससे उनको ये पता चल जाए कि उनके बॉडी में उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर अमिता सिंह जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। अब फटाफट 2-2 मिनट लेते हैं बात करने में सबसे। डॉक्टर अमिता सिंह जी, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। रूबी गुप्ता जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। नहीं हुआ है? करिए, दोबारा करिए रूबी जी। हो गया। हरिओम सर। हाँ जी, राम राम जी, बोलिए मैम। सर मेरा आज क्या हुआ था, मेरा लाइट चली गई थी तो मेरा वाईफाई बंद हो गया था, तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो मैंने बहुत सारी चीजें मेरी मिस हो गई हैं। बताइए कैसे हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी। तो सर मैं यही बोल रही थी कि मतलब उसमें कि मैं कम से कम 15 से 20 मिनट डिस्कनेक्ट रही। मैं ये वीडियो डाल देता हूँ। जी सर। ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल देता ओके सर, तो सर यूट्यूब का लिंक। हूँ। मैं यूट्यूब का, मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग अगर करना चाहते हैं तो ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र ना है, ऑरा स्कैनर विद जितेंद्र पे जाके आप वहां पे अगर जो है इसको लाइक कर देंगे, उसमें शेयर कर देंगे, तो आगे की भी आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। ओके मैं सर। आपको लिंक भेज सर दूंगा। मेरे के मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सर? जैसे मेरा है बोलिए। कि मैं कुछ टाइम से ना फिजिकल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चल रही हूँ। जैसे कोई मुझे कभी जैसे एक्सीडेंट हो रहा है, कभी बीमार चल रही हूँ। तो कुछ टाइम, ये 2-3 साल से मेरे साथ कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो कल परसों मैं चेक कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटे की क्लास थी है, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा निकल गया आगे, तो चेक वाला ओके सर, काम है। थैंक हाँ। यू सर। ओके। हाँ जी सर, थैंक। जी। ओके, हंसा जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग मैम, राम राम। सर आपने तो बता दिया ये कहाँ कैसे देखना है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। लेकिन जियोपैथी देखना है तो वो कैसे पूछना है? ये वो कोर्स में वो वो कोर्स में हम बताते हैं। अभी जैसे कल और परसों भी है, तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही ना, कुछ ना कुछ आपको बताऊंगा कि इसको कैसे हैंडल करते हैं, इससे कैसे डायग्नोज करते हैं। जिन लोगों को आता है वो लोग भी समझ लेंगे, क्योंकि ये तो मैं 11 दिन में तो कंप्लीट कोर्स कराता हूँ ना, सारा ही आ जाता है उसके अंदर। हाँ सर, फिर भी थोड़ा सा बता सकते हैं क्या जियोपैथी कैसे पूछना है? कल कर दूंगा क्लियर। आज तो 1 घंटे की क्लास सब चली गई, मेरे को लगता है 1.5 घंटा होने वाला है। हो जाएगा और ओके 5-10 मिनट। सर। आप करते हैं, डाउजिंग करते हैं? जी सर। अच्छा, किससे सर करते हैं? पहले भी जब आपका कोर्स आया था तब मैंने एनरोल का बहुत ट्राई किया, लेकिन हो नहीं पा रहा था सर। कैसी बात कर रहे हो? हाँ, हो एनरोल ही नहीं हो पा रहा था सर। मतलब इस आप मुझे फोन पे कॉल करो ना सीधा, मतलब तो मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा करना क्या है उसके अंदर। आपको पेमेंट भेजनी है, अपना नाम भेजना है, मैं यहाँ से आपको कोरियर भेज दूंगा। इंडक्शन ही नहीं हो रहा था सर, और करते करते लेट हो गई तो इसलिए हाँ, वो बात हो रहा है। हाँ तो सर, कोई बात नहीं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपका नहीं मूड हो तो दोस्तों, ये 11 दिन का मैं कोर्स कराने जा रहा हूँ। तो अगर आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। और इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, इसके बाद आपको कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवाइस आपको दूंगा स्कैनिंग वाली, स्कैनिंग करने का तरीका भी सिखाऊंगा। और बाकी कल दोस्तों फिर मिलते हैं एक बार 8:15 बजे। जय श्री राम।